डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अब यहाँ से जो भी लेक्चर आगे होगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और कंपटीशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो एक एक चीज़ को ध्यान रखिएगा। पिछले लेक्चर में हम लोग सीखे थे हेनरी लॉ क्या होता है। अब इसमें हम लोग सीखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और लॉ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रॉल्स लॉ। चलिए, तो पहले हम लोग रॉल्स लॉ का मतलब समझते हैं, जो रॉल्स लॉ कहाँ पे यूज होगा। फिर हम लोग रॉल्स लॉ का डिफिनेशन देखेंगे। अभी हम लोग डिफिनेशन नहीं सीखेंगे, पहले रॉल्स लॉ का काम देखते हैं, काम क्या है। तो रॉल्स लॉ पहले देखते हैं, रॉल्स लॉ कब लागू होगा। इट इज एप्लीकेबल इन दो सॉल्यूशन in which one of the component is volatile। और volatile क्या होता है आप जानते हैं, सॉलिड volatile नहीं होता है, उड़नशील नहीं होता है, लेकिन लिक्विड जो होता है वो जनरली क्या होता है, volatile होता है। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसका हिंदी लिख देते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं रॉल्स लॉ कब एप्लीकेबल होगा। यह विलियनो के लिए लागू होगा जिनमें कोई एक घटक उड़नशील हो, मतलब द्रव हो। चलिए, तो रॉल्स लॉ जो है, रॉल्स लॉ वैसे सॉल्यूशन में काम करेगा, वैसे विलियन में काम करेगा जिसमें कोई एक कंपोनेंट जो वोलेटाइल हो। वोलेटाइल मतलब लिक्विड। तो मान लीजिए एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों में से कोई एक वोलेटाइल होना चाहिए या दोनों वोलेटाइल हो जाए। तो अगर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो उनमें से कोई एक वोलेटाइल हो या दोनों वोलेटाइल हो तो काम चलेगा। दूसरा चीज ध्यान रखेंगे, इसका काम क्या है। तो इट इज यूज्ड टू फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसी को हिंदी में लिख देते हैं। इसका इस्तेमाल विलियन के वाष्प दाब को ज्ञात करने में होता है। तो क्लियर है, रॉल्स लॉ जो हम लोग सीखेंगे उसका काम रहेगा, कोई अगर सॉल्यूशन दिया गया है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालने के लिए एक नियम का हम लोग इस्तेमाल करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे रॉल्स लॉ। तो क्लियर है, रॉल्स लॉ में दो चीज ध्यान रखेंगे। रॉल्स लॉ वैसे सॉल्यूशन के लिए काम करेगा, वैसे विलियन के लिए काम करेगा जिसमें दो कंपोनेंट में से कोई एक कंपोनेंट वोलेटाइल हो, उड़नशील हो। अगर दोनों कंपोनेंट उड़नशील होगा तब भी काम करेगा, या दो में से एक अगर उड़नशील होगा, वोलेटाइल होगा तब भी काम करेगा। लेकिन दोनों में से कोई अगर वोलेटाइल नहीं है तो रॉल्स लॉ काम नहीं करेगा। दूसरा चीज ध्यान रखेंगे, रॉल्स लॉ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं विलियन का सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पता करने के लिए, वेपर प्रेशर निकालने के लिए। अब इसको कॉपी कीजिए, फिर इस पॉइंट को लिखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। finding
वेपर प्रेशर VP लिख देते हैं ऑफ सॉल्यूशन बाय रॉल्स लॉ, राउल्ट नियम द्वारा यहाँ पे फाइंडिंग लिख दीजिए, द्वारा किसी विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना। तो हम लोग अब सीखने जा रहे हैं जो रॉल्स लॉ द्वारा, रॉल्स नियम से हम लोग किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे। लेकिन अब ध्यान रखना है कैसे सॉल्यूशन का हम लोग वेपर प्रेशर निकालेंगे, वैसे सॉल्यूशन का हम लोग वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं रॉल्स नियम से जिसमें कम से कम एक कंपोनेंट जो क्या हो वोलेटाइल हो। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ध्यान दीजिए। एक हम लोग पढ़ेंगे फाइंडिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, सेकेंड फाइंडिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। तो क्लियर है, रॉल्स लॉ से हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखेंगे, ऐसे सॉल्यूशन का हम लोग वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं जिसमें कम से कम एक घटक क्या हो वोलेटाइल हो, उड़नशील हो। अब देखिए लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होगा तो क्या हम उसका वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं रॉल्स नियम से? हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि लिक्विड जो है वो क्या होता है वोलेटाइल होता है, उड़नशील होता है। उड़नशील मतलब जो भाप में बदल जाए। ये भी लिक्विड है तो ये भी वोलेटाइल होगा और ये भी भाप में बदल जाएगा। वोलेटाइल मतलब क्या होता है उड़नशील, जो भाप में बदल जाए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये लिक्विड है तो ये भी क्या होगा वोलेटाइल होगा, और सॉलिड जो होगा वो वोलेटाइल नहीं होगा, ये क्या होगा नॉन वोलेटाइल। तो रॉल्स नियम का इस्तेमाल करके हम लोग किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। तो कौन सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं? एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का, क्योंकि इसमें दो वोलेटाइल सब्सटेंस है। और एक हम लोग किस विलयन का निकाल सकते हैं? लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन का हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक वोलेटाइल है, कम से कम एक वोलेटाइल रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको हम बोले जी अगर एक विलयन है सॉलिड सॉलिड का, सॉलिड सॉलिड को मिक्स करके एक विलयन बनाया जा रहा है, क्या इसके लिए रॉल्स नियम काम करेगा? तो आप बोलिएगा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हो गया नॉन वोलेटाइल, कम से कम एक वोलेटाइल रहेगा तो रॉल्स लॉ का नियम काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। इसीलिए इसको हम मिटा देते हैं। रॉल्स लॉ का नियम जो है दो तरह के सॉल्यूशन के लिए काम करेगा, एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन और एक लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। क्योंकि रॉल्स नियम का मतलब ही हो गया ऐसे सॉल्यूशन जिसमें कम से कम एक वोलेटाइल कंपोनेंट हो, उड़नशील घटक हो। दो हो तो अच्छा बात है, लेकिन कम से कम एक रहना चाहिए। अब इसको कॉपी कीजिए। तो फर्स्ट वाला हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम लोग ये वाला सीखेंगे। तो अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? फाइंडिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का हम लोग वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे? किस नियम से? रॉल्स नियम से। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। और जो जो चीज़ बताएंगे उसको ध्यान से, क्योंकि ये आगे भी काम आएगा। इसके बाद हर एक लेक्चर में ये सब मिलेगा। वेपर प्रेशर क्या है वो सब का यूज होगा। और जो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है पिछले वाले लेक्चर को ज़रूर देखें, तब ये आपको समझ में आएगा। क्योंकि इसमें वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर का हम यूज करेंगे, जो पिछले वाले लेक्चर में हम आपको सिखा चुके हैं। तो अब हम लोग रॉल्स लॉ का मतलब समझते हैं, जो रॉल्स लॉ का मतलब क्या होता है, फिर आपको फिगर से हम समझाएंगे। अब इसको मिटा के ये वाला हेडिंग हम लिख देते हैं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं रॉल्स लॉ क्या है, फिर उसको अप्लाई करते हैं।
रॉल्स लॉ कहता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, और कैसा सॉल्यूशन, अभी हम लोग कौन सॉल्यूशन ले रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब वोलेटाइल लिक्विड। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या है, वोलेटाइल लिक्विड है, इसीलिए बोलेंगे वोलेटाइल लिक्विड। द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। इसका हिंदी लिख देते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल अंश के सीधा समानुपाती होता है। चलिए अब समझिए रॉल्स लॉ क्या होता है। तो याद नहीं रखना, इसको समझना है जी क्या है, फिर आप उसको याद कर लीजिएगा। लेकिन सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, दिक्कत हो जाएगा। आपको ये समझना है रॉल्स लॉ क्या है, फिर आगे हम बताएंगे अगले लेक्चर में जो रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ में क्या फ़र्क है। तो दोनों एक ही तरह का होता है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो रॉल्स लॉ को समझना है तो मान लीजिए एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, एक ए है और एक बी है। कोई सॉल्यूट होगा और कोई सॉल्वेंट होगा। चलिए अब रॉल्स लॉ बोलता है किसी सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट होगा उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर से सुन लीजिए, रॉल्स लॉ कहता है किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी विलयन में जो कंपोनेंट उपस्थित है, प्रेजेंट है, उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वह उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। इसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं यहाँ पे, फिर इसका यूज करेंगे। पार्शियल प्रेशर पी से डिनोट करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी घटक का। तो किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। बस 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 इसी को ध्यान रखना है। देखिए कितना आसान। किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वह उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब सीधा समानुपाती होगा। पी से बोलेंगे पार्शियल प्रेशर, या इसी को बोल दीजिए पार्शियल वेपर प्रेशर। कंफ्यूज नहीं होना है। शॉर्ट में पार्शियल प्रेशर भी बोल सकते हैं और पूरा बोलना है तो आपको बोलना है पार्शियल वेपर प्रेशर। तो पार्शियल वेपर प्रेशर या आप बोलिएगा पार्शियल प्रेशर, यहाँ के लिए सेम होगा। उस दिन डिफरेंस बताए थे, पार्शियल वेपर प्रेशर अलग होता है और वेपर प्रेशर अलग होता है। उसको फिर इसमें आपको आगे बताएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं एक्स की तरह, इसको बोलते हैं काई और इसका मतलब होता है मोल फ्रैक्शन। अब बोलिए कोनो दिक्कत? अरे कोनो दिक्कत है? अरे बोलना नहीं। कैसे दिक्कत होगा, हम पढ़ा रहे थे। चलिए कोई दिक्कत होगा तो शर्माइएगा नहीं, पूछ लीजिएगा। पूछने में कहा जाता है, पूछ लीजिएगा। चलिए तो क्लियर है भाई। और रॉल्स लॉ किस विलयन में लागू होगा? जिसमें कम से कम एक वोलेटाइल सब्सटेंस हो, एक उड़नशील पदार्थ हो। रॉल्स लॉ कहता है, क्या कहता है भाई, कि किसी भी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है उसका जो
पार्शियल प्रेशर होगा वह उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम सॉल्यूशन में मान रहे हैं दो कंपोनेंट है, एक ए है और एक बी है। तो मान लीजिए एक सॉल्यूशन आप बनाएं, उसमें दो कंपोनेंट है, एक लिक्विड ए है, अरे बोलना, प्लस एक क्या है, लिक्विड बी। तो हम लोग रॉल्स लॉ किस पे लागू करेंगे, अभी फर्स्ट पार्ट में हम लोग लागू करेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। चलिए अब इसके लिए रॉल्स लॉ अगर इसी को लिखना चाहे तो क्या बोलेंगे भाई, इसमें दो कंपोनेंट है, एक ए है और एक बी है। तो रॉल्स लॉ क्या बोलेगा, बोलेगा ए का पार्शियल प्रेशर या ए का पार्शियल वेपर प्रेशर ए के मोल फ्रैक्शन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर बी कंपोनेंट के लिए भी तो पार्शियल प्रेशर लिख सकते हैं। तो बी के लिए अगर पार्शियल प्रेशर लिखना है तो ए के लिए पार्शियल प्रेशर लिख दिए, ए का जो पार्शियल प्रेशर है ए के मोल फ्रैक्शन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए अब बी का पार्शियल प्रेशर लिखना होगा रॉल्स लॉ के नियम से, तो क्या बोलेंगे, बी का जो पार्शियल प्रेशर है या पार्शियल वेपर प्रेशर है वो बी के मोल के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल। कोई दिक्कत, एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट था, एक ए था और एक बी था, एक लिक्विड ए और एक लिक्विड बी। तो ए और बी दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन में। कैसे सॉल्यूशन है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है। तो रॉल्स लॉ क्या कहता है, ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा ए के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बी का जो पार्शियल प्रेशर होगा बी के मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर एक और कंपोनेंट रहता, एक और घटक रहता सी, तो सी का जो पार्शियल प्रेशर है वो सी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोनो दिक्कत, चलिए इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं फार्मूला। चलिए लिखिए, मारिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, बाद में छापते रहिएगा। चलिए हो गया, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो हम बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसी से फॉर्मूला हम बनाएंगे। तो चलिए रॉल्स लॉ हम लोग अप्लाई करते हैं कैसा सॉल्यूशन के लिए, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। दोनों वोलेटाइल होता है, अच्छा बात है, कम से कम एक वोलेटाइल होगा तब ही रॉल्स लॉ काम करेगा। चलिए अब दो सॉल्यूशन ले लेते हैं। अब एक सॉल्यूशन बनाते हैं, एकदम ताजा सॉल्यूशन, दो लिक्विड को मिलाकर, क्योंकि हम लोगों को अभी जो पढ़ना है उस सॉल्यूशन में दोनों क्या रहना चाहिए, लिक्विड। एक ये हो गया और एक ये। एक एक चीज को ध्यान से समझना है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ई गया तो आगे सब गया, इसीलिए क्लियर रखना है। एक हो गया तो बहुत बेस्ट तरीके से बताने जा रहे हैं, तो पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर आप देखिए। एक है लिक्विड ए और एक है लिक्विड बी, खूब ध्यान से। चलिए एक हो गया लिक्विड ए और एक हो गया लिक्विड बी। लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों लिक्विड है। अब दोनों को मिक्स किए तो एक सॉल्यूशन बन गया। अब दोनों को मिक्स कीजिएगा तो आप ही बताइए उसमें ए का भी लिक्विड होगा और बी का भी। तो लिक्विड ए को मिक्स कर दिए लिक्विड बी के साथ। अब ध्यान से देखिए, अब इसका वेपर बन रहा होगा, ठीक है। अब आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, लिक्विड जब अकेला रहेगा ना तो उसको हम लोग बोलते हैं प्योर सॉल्वेंट, उसमें कोई घुला नहीं रहता है। तो ध्यान रखेंगे, यहां पे लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। लिक्विड को हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट बोलेगा तो आप क्या समझिएगा, लिक्विड। प्योर मतलब शुद्ध और सॉल्वेंट मतलब विलायक।
शुद्ध विलायक बोलेगा तो आप समझिएगा लिक्विड, मतलब वो सॉल्यूशन नहीं है। अब दोनों को मिक्स किए, सॉल्यूशन बन गया। लिक्विड ए का यहाँ पे भाप है, वाष्प है, और लिक्विड बी का। अब लिक्विड ए का जो वेपर होता है उसको सिंपल हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ये ए का लिक्विड है तो हम लोग जानते हैं ए का लिक्विड, जो लिक्विड ए के सतह पर जो दाब लगा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। क्या बोलेगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए का वेपर प्रेशर हो गया। अब यहाँ पे भी वेपर है बी का, तो वो भी एक प्रेशर लगा रहा होगा बी लिक्विड के सतह पर, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर। शॉर्ट में थोड़ा लिख दें, चलो नहीं ये लिखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ बी, ये बी का वेपर प्रेशर हो गया। अब दोनों को मिक्स कीजिएगा तो दोनों लिक्विड जब मिक्स हो गया तो अब इसमें क्या होगा भाई, ए का भी वेपर होगा और बी का भी वेपर होगा। क्लियर? इसमें ए भी है और बी भी है। इस सॉल्यूशन में ए का भी लिक्विड है और बी का भी है, इसीलिए भाप जो बनेगा, वेपर जो बनेगा, ए का भी बनेगा और बी का भी बनेगा। अब मान लेते हैं, अभी फिक्स नहीं होगा जी इधर ए का और उधर बी का, ऐसा नहीं होगा, दोनों मिक्स होगा। लेकिन मान लेते हैं ये ए का वेपर है और ये किसका वेपर है, बी का। अब आप खुद बोलिए, बता चुके हैं पहले, जब लिक्विड अकेला रहेगा तो उसका जो भाप होगा उसके द्वारा जो दाब लगेगा, प्रेशर लगेगा, उसको क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। लेकिन जब विलियन में बात करेंगे तो वहां पे हम लोग वेपर प्रेशर न बोल के क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो लिक्विड ए का वेपर प्रेशर ये हो गया। अब लिक्विड ए का यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर। एक नया चीज जोड़ देंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। खूब ध्यान से, ठीक है। ये वाला हो गया वेपर किसका, ए का। सॉल्यूशन में है इसीलिए क्या लिखेंगे, पार्शियल। पार्शियल कब यूज करते हैं, जब वेपर हम लोग निकाल रहे हैं किसमें, सॉल्यूशन में। और अकेला लिक्विड रहेगा तो सीधा बोलेंगे वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, पार्शियल। बस यही फर्क है, अकेला रहेगा तो वेपर प्रेशर, और 2 अकेला रहेगा, 3 अकेला रहेगा, मतलब सॉल्यूशन में रहेगा तो क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर। कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो वेपर प्रेशर होगा किसका, बी का, तो इसको क्या लिखेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। वीपी मतलब समझिएगा, वेपर प्रेशर। कोई दिक्कत? चलिए एक एक चीज को ध्यान से समझना है, सबसे मेन यही है। चलिए अब एक चीज का और ध्यान दीजिए। अब ए और बी को मिक्स किया गया है, लिक्विड ए और लिक्विड बी, तो उसका भी तो मोल फ्रैक्शन होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का इसमें काम आएगा। तो ये इसका हम लोग डिनोट करेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए। लिक्विड ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको डिनोट करेंगे हम लोग, आपको याद है मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स की तरह, काई बोलते हैं। तो ए, लिक्विड ए का जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम लोग बोलेंगे काई ए, या उसी को ऐसे लिख देंगे एक्स ए, ऐसे लिख देंगे और काई पढ़ेंगे। उसी तरह लिक्विड बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको डिनोट करेंगे काई बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी। अब बी का जो मोल फ्रैक्शन है उसको डिनोट करेंगे एक्स बी से, या इसी को बोलेंगे काई बी से। अब एक चीज को आपको ध्यान रखना है, ये जो लिक्विड का मोल फ्रैक्शन निकाले हैं ये वेपर में है कि लिक्विड में है। देखिए ये वेपर में थोड़े है, लिक्विड में है, तो इसको ध्यान रखेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन
सॉल्यूशन, याद रखिएगा, इन सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन सॉल्यूशन। ये मोल फ्रैक्शन तो निकाले हैं लिक्विड ए का और बी का, सॉल्यूशन में निकाले हैं कि वेपर में निकाले हैं? सॉल्यूशन में निकाले हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी तो लिक्विड ए का वेपर है और यहाँ पे लिक्विड बी का वेपर है। तो लिक्विड ए जब भाप अवस्था में होगा, वेपर फेज में होगा, तो भी तो उसका कुछ मोल होगा। तो इसका मोल लिखते हैं। तो फिर अब इसका मोल लिखिए, ए का मोल, खूब ध्यान से, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन कौन फेज में है? वेपर फेज में, इन वेपर। अब ए का जो मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में, वेपर में, उसको हम लोग डिनोट करेंगे किस से? वाई ए से। फिर बी का भी तो मोल फ्रैक्शन होगा वेपर में, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कौन लिक्विड? लिक्विड बी इन वेपर फेज। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे किस से? वाई बी से। आपको फिर से रिपीट करते हैं। हो गया। अब एक चीज का और ध्यान रखेंगे, अकेला अगर लिक्विड रहेगा तो उसके वेपर प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं पी नॉट से। किससे? पी नॉट। तो ये वेपर प्रेशर है ए का, तो इसको डिनोट करेंगे पी नॉट ए। और ये लिक्विड बी का अपना वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का नहीं है, तो इसको बोलेंगे पी नॉट बी। और जब सॉल्यूशन में हम लोग वेपर प्रेशर लेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर, तो पार्शियल वेपर प्रेशर को डिनोट करेंगे पी से। और ए का होगा तो पी ए, और बी का होगा तो किससे डिनोट करेंगे? पी पी। अब आप ध्यान से देखिए, अब एक एक चीज को हम फिर से समझाते हैं, खूब ध्यान से समझिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। चलिए ध्यान दीजिए इधर, एक लिक्विड ए लिए और एक लिक्विड बी लिए। लिक्विड जब अकेला रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक। अब लिक्विड ए का भाप बना, इधर लिक्विड बी का भाप बना। लिक्विड ए का जो भाप है, वाष्प है, उसके द्वारा जो प्रेशर लगा उसको सीधा बोलेंगे वेपर प्रेशर। ए है तो बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए। और लिक्विड बी का जो वेपर है उसके द्वारा जो प्रेशर बना उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ बी। क्लियर? अब आपको ध्यान रखना, वेपर प्रेशर लिक्विड का जो होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं पी नॉट से। पी नॉट ऐसे लिख दीजिएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे? पी नॉट। तो ये ए का वेपर प्रेशर है, इसीलिए बोलेंगे पी नॉट ए। ये बी का वेपर प्रेशर है तो इसको बोलेंगे पी नॉट बी। अब दोनों को मिला सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन में आपको ध्यान रखना है, जो ए का भी वेपर बनेगा और बी का भी, तो वेपर बना है तो उसका भी तो प्रेशर होगा। तो लिक्विड ए का सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है उसको बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। लिक्विड बी का सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है उसको क्या बोलेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। पार्शियल हम लोग इसलिए बोल रहे हैं ए में या बी में क्योंकि ये विलियन में। सॉल्यूशन में जब भी हम लोग बात करेंगे तो वेपर प्रेशर नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पार्शियल वेपर प्रेशर। हो गया। अब वेपर प्रेशर को डिनोट करेंगे पी नॉट से, लेकिन पार्शियल वेपर प्रेशर को डिनोट करेंगे पी से। तो पी मतलब ए का पार्शियल वेपर प्रेशर और पी बी मतलब बी का पार्शियल वेपर प्रेशर। चलिए हो गया। अब देखिए मोल फ्रैक्शन आपको लिखना है दो तरीके से। एक मोल फ्रैक्शन निकालेंगे लिक्विड ए का और लिक्विड बी का, किसमें? सॉल्यूशन में, पानी में, सॉल्यूशन में, विलियन में। और एक ए और बी का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे किसमें? वेपर में, क्योंकि वेपर में भी लिक्विड ए और बी मौजूद है और सॉल्यूशन में भी मौजूद है। जैसे पानी को आप गर्म कीजिएगा तो कुछ पानी भाप अवस्था में रहेगा और कुछ पानी लिक्विड अवस्था में रहेगा। तो लिक्विड ए और लिक्विड बी का सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ
लिक्विड ए इन सॉल्यूशन, और बी लिक्विड का जो मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन में उसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन सॉल्यूशन। और मोल फ्रैक्शन जब सॉल्यूशन में होगा तो उसको डिनोट करेंगे एक्स से, एक्स लिखेंगे काई पढ़ेंगे एक्स ए एक्स बी, सिंपल याद रखिए। एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन ए का सॉल्यूशन फेज में, और एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन बी का सॉल्यूशन फेज में। तो वाई ए का मतलब हो गया लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन कौन फेज में, वेपर फेज में, और वाई बी का मतलब हो जाएगा लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन कौन फेज में, वेपर फेज में। तो मोल फ्रैक्शन आपको ध्यान रखना है, दो चीज़ में देखेंगे, एक सॉल्यूशन में और एक वेपर में। सॉल्यूशन वाला को डिनोट करेंगे एक्स से और वेपर वाला को डिनोट करेंगे वाई से, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यही दोनों बात को हम उधर लिख देते हैं क्योंकि इधर हमको जगह चाहिए इसको देखते हुए फार्मूला बनाने के लिए। चलिए अब फार्मूला देखिए, सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन में इतना चीज़ को आपको ध्यान रखना है, लिक्विड ए है, लिक्विड बी है। लिक्विड ए का जो वेपर प्रेशर है उसको बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पी ए से डिनोट करेंगे। और लिक्विड बी का जो वेपर प्रेशर है उसको बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, और उसको पी बी से डिनोट करेंगे। और एक्स से एक्स बी हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए लिक्विड बी सॉल्यूशन फेज में, और वाई ए वाई बी हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए लिक्विड बी इन वेपर फेज। और पी नॉट ए हो जाएगा वेपर प्रेशर लिक्विड ए का प्योर सॉल्वेंट ए का, और पी नॉट बी हो जाएगा वेपर प्रेशर लिक्विड बी का प्योर सॉल्वेंट बी का। चलिए अब फॉर्मूला लिखते हैं। तो बाय रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ क्या कहता है उसको सुनिए समझिए। रॉल्स लॉ बोलता है किसी सॉल्यूशन में अगर दो कंपोनेंट है, एक ए और एक बी, और दोनों वोलेटाइल है, तो वोलेटाइल है ही, तो ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा मतलब पी ए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए के मोल फ्रैक्शन के। हो गया, ए का मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्यूशन वाला उसको लेंगे। उसी तरह बी का जो पार्शियल प्रेशर है वो बी के मोल फ्रैक्शन की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पी ए प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, समानुपाती हटाएंगे तो बराबर आएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट आएगा पी नॉट ए एक्स ए। फिर इसको जब लिखेंगे तो पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। चलिए एक फार्मूला बन गया। तो ए का जो पार्शियल प्रेशर है उसका फार्मूला हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए, और बी का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उसको बोलेंगे पी नॉट बी एक्स बी। तो क्लियर हो गया। तो ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उसका फार्मूला हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए, और बी का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उसका फार्मूला हो जाएगा पी बी नॉट एक्स बी। फार्मूला आ गया। अब आपको क्या ध्यान रखना है, पी ए पी बी पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया ए का और बी का, पी ए नॉट और पी बी नॉट ये क्या हो गया भाई, ये वेपर प्रेशर हो गया लिक्विड ए का और लिक्विड बी का प्योर सॉल्वेंट का, शुद्ध जब रहेगा तब, यहाँ पे जो बात किया। और एक्स ए और एक्स बी का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन लिक्विड ए का और लिक्विड बी का किस फेज में, सॉल्यूशन फेज में। हो गया। अब आपसे क्वेश्चन बोलेगा भाई टोटल प्रेशर निकालिए, तो पी टोटल या टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा आप कैसे निकालिएगा, बोलेगा ए का जितना प्रेशर है और बी का जितना प्रेशर है जोड़ दीजिए, तो क्या बोलेगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। चलिए अब टोटल जो प्रेशर होगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे पी टोटल,
पी टोटल, या आप पी सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। तो पी टोटल या पी सॉल्यूशन का मतलब होगा सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है। तो टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा भाई? तो ए का प्रेशर जोड़ लो और बी का प्रेशर जोड़ लो। तो ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उसको क्या बोलेंगे? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। और यही फॉर्मूला हो गया सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है उसको निकालने के लिए। तो आपको एक फॉर्मूला याद रख, एक तो रॉल्स लॉ का नियम ध्यान रखना है, उसके बाद ये जो टर्म लिखे हैं उसको ध्यान रखना है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है पी ए बराबर हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए, पी बी बराबर हो जाएगा पी बी नॉट एक्स बी, पी ए पी बी पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया सॉल्यूशन में, एक्स ए एक्स बी मोल फ्रैक्शन हो गया सॉल्यूशन में, और पी ए नॉट और पी बी नॉट जो है वो वेपर प्रेशर है लिक्विड ए का और लिक्विड बी का सॉल्यूशन में नहीं, जब अकेला था तब, जब प्योर सॉल्वेंट था तब। क्लियर? तो ये फार्मूला को आपको याद रखना है। कैसे आया, समझ में आ गया? ए का प्रेशर निकाल दिए सॉल्यूशन में, बी का प्रेशर निकाल दिए सॉल्यूशन में, और दोनों को जोड़ दिए तो किसका प्रेशर आ गया? सॉल्यूशन का। अब आपको एक फार्मूला और बताते हैं जो इसमें यूज होगा। अब इसको ध्यान से देखिए फिर आपको बताते हैं। अब एक और फार्मूला होता है जो यूज होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए निकालना है तो उसका एक और फार्मूला होता है वाई ए इंटू पी टोटल। सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है अगर हम उसमें गुना कर दे वाई ए से तो वो हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी निकालना है तो आप क्या कीजिए, वाई बी को गुना कर दीजिए पी टोटल से। तो पी टोटल में अगर हम वाई ए का मतलब हो गया लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन कौन फेज में? वेपर फेज में। तो टोटल प्रेशर में सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है उसमें अगर हम ए के जो मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में वाई ए से अगर गुना कर देंगे तो भी फार्मूला हो जाएगा किसका? पी ए का। तो पी ए का दो फार्मूला हो जाएगा, एक ये और एक ये। उसी तरह पी बी निकालना हो तो उसका एक फार्मूला ये हो जाएगा और उसका फार्मूला ये हो जाएगा। अब इसको आप कॉपी कीजिए, फिर इसी फार्मूला को हम एक बार और लिखते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। और फार्मूला आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो फार्मूला जो बना लिख देते हैं। ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उसका फार्मूला क्या होगा? पी ए नॉट एक्स ए। बी का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? पी बी नॉट एक्स बी। और सॉल्यूशन का अगर टोटल प्रेशर निकालना है तो फार्मूला क्या होगा? दोनों को जोड़ दीजिए, पी ए प्लस पी बी। तो पी टोटल जो है कितना आ जाएगा? सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा? पी ए कितना हो गया? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये फार्मूला हो गया किसका? सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालने का। तो ये एक फार्मूला आपको याद रखना है, एक तो ये याद रखिए और एक ये याद रखिए। इसी को जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकल जाएगा। चलिए, तो ये क्लियर है। अब आपको क्या ध्यान रखना वो देखिए। अब पी ए का एक और फार्मूला होता है, पी ए इक्वल टू होता है वाई ए इंटू पी टोटल। टोटल प्रेशर जो यहाँ पे आप निकाले हैं उसमें अगर वाई ए से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो भी ए का पार्शियल वेपर प्रेशर निकल जाएगा। तो पी ए निकालने का एक फार्मूला यहाँ पे है और एक फार्मूला यहाँ पे है। उसी तरह हम लोग पी बी लिख सकते हैं, पी बी इक्वल टू हो जाएगा वाई बी इंटू पी टोटल। पी टोटल में अगर हम वाई बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? पी बी। तो एक फार्मूला आपको ये याद रखना है, सेकेंड ये वाला, थर्ड ये वाला और फोर्थ ये वाला। तो दोनों सेम है, बस नाम का फ़र्क है। ये ए के लिए है और ये बी के लिए है। क्लियर? तो क्वेश्चन एनसीईआरटी में जब भी पूछेगा मोल फ्रैक्शन बताइए लिक्विड ए का या लिक्विड बी का वेपर फेज में, तो वो हो जाएगा वाई ए, एक हो जाएगा वाई बी।
तो वाई ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वाई ए इक्वल टू हो जाएगा पी ए डिवाइडेड बाई पी टोटल, इस तरह लिख सकते हैं। और पी ए का फॉर्मूला आप जानते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। पी ए का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पी ए नॉट एक्स ए, और नीचे क्या हो जाएगा पी टोटल। पी टोटल क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये फॉर्मूला हो गया किसका, वाई ए का। तो आपको अप्लाई ये वाला नहीं करना है, पहले बता चुके हैं, पहले बता दे रहे हैं, ये अप्लाई नहीं करना, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना, लेकिन इसको तोड़ना आपको आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है वाई ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे वाई बी निकालना है। वाई बी मतलब क्या हो गया भाई, बी का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में, तो वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी बाई पी टोटल। तो पी बी यहाँ से लिख सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, पी बी नॉट एक्स बी डिवाइडेड बाई पी टोटल। पी टोटल इतना ही हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए पी बी नॉट एक्स बी। तो ये फॉर्मूला को आपको याद नहीं रखना है, इसको आप तोड़ के बना सकते हैं। इसको तोड़ के एक और फॉर्मूला बना सकते हैं जिसको याद नहीं रखना है। याद आपको कौन रखना है, 1 2 3 4, बाकी तोड़ तोड़ के बना रहे हैं, समझना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, और ये पूछा जा चुका है, ये वाला जो बताने जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1। अब यहाँ पे किसी एक को चेंज कर लीजिए। अब यहाँ से एक्स बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए। अब यहाँ पे एक्स बी हटाइए तो क्या हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी को लिख दीजिए 1 माइनस एक्स ए। तो कितना हो गया, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए हुआ। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसमें और इसमें कॉमन ले लीजिए, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी बी नॉट, और ये दोनों में एक्स ए कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए। तो ये एक नया फॉर्मूला हो गया किसका, पी टोटल का। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, तो आपको ये याद नहीं रखना है, इसको तोड़ के बना लेना है। एक्स बी को चेंज कर देंगे 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, मतलब किसी भी जितना भी कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन में सबको जोड़ने पर कितना आता है, 1। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो टर्म लिखे थे उसको ध्यान रखना है। एक लिखे थे पी ए नॉट और पी बी नॉट, तो ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी इन प्योर स्टेट, अकेला था तब। और पी बी जो है इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी इन सॉल्यूशन। और एक्स ए एक्स बी इसको क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड बी इन सॉल्यूशन में जो है। और एक तीसरा लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं वाई ए वाई बी, ये भी मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड बी इन वेपर फेज। तो आपको ये सिंबल याद रखना है, पी ए नॉट पी बी नॉट, ये जो है वेपर है लिक्विड ए का और लिक्विड बी का, कब, जब वो अकेला रहेगा तब, सॉल्यूशन में नहीं रहना चाहिए, प्योर सॉल्वेंट में होगा तब। पी ए और पी बी जो है लिक्विड ए का पार्शियल वेपर प्रेशर है, पी बी बी का पार्शियल वेपर प्रेशर है, किस में, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन रहेगा तो पार्शियल बोलेंगे। फिर एक्स ए एक्स बी मोल फ्रैक्शन है लिक्विड ए का और लिक्विड बी का, किस में, सॉल्यूशन में कि वेपर में, सॉल्यूशन में। और वाई ए और वाई बी ये भी मोल फ्रैक्शन है लिक्विड ए का और लिक्विड बी का, लेकिन कौन फेज में, सॉल्यूशन में कि भाप में, तो बोलेंगे वेपर में, मतलब भाप में। इसको ध्यान रखें। अब इसको आप कॉपी कीजिए,
फिर अगले लेक्चर में हम लोग इसके आधारित, इसके बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, इसको ध्यान रखेंगे। पूरा गला सूख गया, बहुत इसको समझाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और बहुत मेहनत से आपको समझाएं, तो पूरा मुझे भी यकीन है आपको समझ में आ गया होगा और बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। अगर किसी को डाउट होगा तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, मैं कोशिश करूँगा आपको फिर से समझाने का। तो इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। और मन करे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर मन नहीं करे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे।